कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन कर रहा हूँ और गणित के अंदर हम आज नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जो नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े का प्रबंधन के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है माध्य। क्या है? माध्य। अब माध्य क्या होता है? देखिए कि आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिनिधि मान अंकगणितीय माध्य कहलाता है और संक्षेप में इसे माध्य यानी मीन भी कहते हैं। और ऐसे हम अगर इसको बोलना चाहें तो हम इसका एवरेज भी बोल सकते हैं। एवरेज यानी औसत। इसका सूत्र होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब जैसे मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया कि एक खिलाड़ी ने 8 पारियों में विभिन्न रन बनाए, तो आपको प्रत्येक पारी के 8 पारियों का रन दे रखा है और उसने पूछा फिर आपसे कि इसका औसत रन ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक पर पारी में उसने कम से कम कितने रन बनाए। तो हम क्या करेंगे, दिए गए सभी रनों को जोड़ेंगे और पारियों की संख्या का उसमें क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो इसके अंदर देखिए जैसे परिभाषा लिखिए, आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिनिधि मान अंकगणितीय माध्य कहते हैं और संक्षेप में इसे क्या कहते हैं, माध्य, और इंग्लिश में बोलते हैं मीन। इसका सूत्र है माध्य ज्ञात करने का सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए मैंने एक सवाल लिखा है कि राम 3 कर्मागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है, तो उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है। तो देखिए राम 3 दिन में पहले दिन पढ़ा 4 घंटे, दूसरे दिन पढ़ा 5 घंटे, तीसरे दिन पढ़ा 3 घंटे, तो प्रतिदिन पढ़ने का एवरेज उसका क्या है। इसको कैसे करेंगे, देखिए सवाल को हल। पहले राम 3 दिनों में पढ़ता है, चार घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे। अब हमें क्या निकालना है, इसका माध्य। तो प्रतिदिन वह औसत कितने देर पढ़ता है, तो इसका माध्य हम ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र पहले क्या था, सभी प्रेक्षणों का योग। तो सभी प्रेक्षण क्या है हमारे पास, प्रतिदिन पढ़ाई में लगाया हुआ समय, पढ़ाई में लगाया हुआ समय। अब इसमें भाग किसका लगाना है, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कितनी संख्या है, 3 दिन, यहाँ लिख देंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। अब देखिए पढ़ाई में लगाया हुआ समय 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे बट्टा दिनों की संख्या कितनी है, 3। तो आपको पहले क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ करनी है। क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो देखिए 4 और 5 कितने हो गए, 9। 9 में 3 जोड़ो, 10, 11, 12 बट्टा 3 घंटे। अब 12 के अंदर 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 4 घंटे आपका एवरेज आया। यानी इसके हिसाब से वो प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करता है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। दूसरा सवाल है, 2 बर्तनों में 20 लीटर और 60 लीटर दूध है। 2 बर्तन है अलग अलग, एक में 20 लीटर दूध, एक में 60 लीटर दूध। अब ये कह रहे यदि दोनों बर्तनों में बराबर दूध रख दिया जाए
तो प्रत्येक बर्तन में कितना दूध होगा, प्रत्येक बर्तन में कितना दूध होगा। तो सबसे पहले 2 बर्तनों में दूध, दो बर्तन में दूध 20 लीटर और 60 लीटर, 20 लीटर और 60 लीटर। अब आपको एवरेज निकालना है कि प्रत्येक बर्तन, अगर दूध को बराबर बराबर रखा जाए बर्तन में, तो प्रत्येक बर्तन में कितना दूध आएगा। तो आपको एवरेज निकालना है इसका। प्रत्येक बर्तन में दूध, तो बराबर दूध की कुल मात्रा बटा बर्तन की संख्या। तो देखिए दूध कितना है 20 प्लस 60, बर्तन कितने हैं 2। तो जोड़ो, देखो 0 0 जोड़ा 0, 6 में 2 जोड़ा 8 बट्टा 2 लीटर। अब 2 के अंदर भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है 80 में, तो 4 दूनी 8 और 0, यानी प्रत्येक बर्तन के अंदर 40 लीटर दूध आएगा। तो आज हमने माध्य के सवाल किए। ये तो आपके छोटे सवाल है, संक्षेप में ऐसे ही समझाए। कल हम पाठ्य पुस्तक के सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। इनको कॉपी में उतारिए और इनको पढ़िए। धन्यवाद।